हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इको क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के एक नए टॉपिक भारत में आर्थिक नियोजन। आज मैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपके लिए एमसीक्यू लेके आई हूँ और ये एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं और अगर आपको आंसर आते हैं तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए और मुझे अपने नंबर ज़रूर बताना लास्ट में कि आपके 10 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, 10 में से कितने मार्क्स आए हैं। क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं कई बार और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों से बोलना, दोस्तों तक शेयर करना क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। पहली बार जब गरीबी हटाओ का नारा दिया था तो कौन सी पंचवर्षीय योजना उस टाइम पे चल रही थी वो बताना है आपको। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत ही गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? मुख्य उद्देश्य, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया, मुख्य उद्देश्य उनका था गरीबी हटाओ। हमारी अर्थव्यवस्था से, हमारे भारत में से गरीबी हटाओ का नारा उन्होंने दिया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना में केवल 4 वर्ष की ही थी? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड पूछा जाता है और बच्चे कई बार कंफ्यूजन में इसका आंसर गलत दे देते हैं। तो 5वीं ही पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जो भारत में 4 वर्ष तक चली थी। और आपको पता होगा कि 5 पंचवर्षीय योजना का मतलब था 5 साल तक जो लगातार योजना चलती है। ठीक है। पर जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी वो सिर्फ 4 साल तक ही चली थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्यों में एक निरंतरता निवारण था, जबकि दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब पहले तो गरीबी हटाओ, ठीक है, और दूसरा उद्देश्य क्या था ये बताना है आपको। तो आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, अपने आप में सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ मोटिवेट करना हमारा दूसरा उद्देश्य था। तो 5th क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, काफ़ी बार पेपर में आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत ही नाबार्ड की स्थापना की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में योजनागत परिव्यय के प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन पर अधिक बल दिया गया? कौन सी पंचवर्षीय योजना ऐसी थी जब हमारी सबसे ज़्यादा विद्युत उत्पादन में बल दिया गया? वो थी 6ठी योजना, जिस योजना से हमारी नाबार्ड की स्थापना हुई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना की समय अवधि थी, ये आपको सन बताना है कि जो जब 7वीं पंचवर्षीय योजना थी वो कौन से सन से लेके कौन से सन तक चली थी। तो वो 1985 से 98, गलत में से टिक लग गया, पर आपको याद रखना है कि 1985 से लेके 1990 तक जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी वो चलाई गई थी। ठीक है। अब देखना है 8th क्वेश्चन कि 7वीं पंचवर्षीय योजना के स्वरूप तैयार करने का श्रेय किसे जाता है? किसने 7वीं पंचवर्षीय योजना को तय किया था? तो रामकृष्णा हेगड़े ने 7वीं पंचवर्षीय योजना का रूपरेखा को, प्रस्ताव को तैयार किया था। 7वीं पंचवर्षीय योजना के प्रभाव किया गया एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम था। जो 7वीं जब पंचवर्षीय योजना चली थी तो उससे जब स्टार्ट हुई थी तो कौन सा एक महत्वपूर्ण रोजगार कार्यक्रम चलाया गया था वो आपको बताना है। तो वो चलाया गया था JRY। इसकी फुल फॉर्म आपको ढूंढनी है, ये रोजगार से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाने वाली है। और कमेंट में आपको बताना है कि इसकी योजना का फुल फॉर्म क्या है और इसने कौन कौन सी काम किए थे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, कौन सी अवधि थी 8वीं पंचवर्षीय योजना की, ये बताना है आपको। तो इजी क्वेश्चन है, 1992 से 97, क्योंकि जब तक वो 92 तक तो वही थी, तो आगे 8वीं कब आएगी? 92 से 97 तक के बीच में क्या होगी? 8वीं पंचवर्षीय योजना होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन के ही सेट लेके आती हूँ और इसकी ही सीरीज़ चला रही हूँ। अगर आपको वीडियो
पसंद आ रही है और आपको अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस और लेके आऊँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।